नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 19 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्थिका स्पंदना ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने अर्थिका स्पंदना ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस ऋण वितरण कार्यक्रम को विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए को वितरित किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में 15,300 करोड़ रुपए तथा गैर कृषि क्षेत्र में 24,000 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा। अब कर्नाटक ने स्टार्ट किया है, तो कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। विधानसभा सीटों की संख्या 225 है। विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है और कर्नाटक में कुल 30 जिले हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में ही बनाया जा रहा है। कोरोना वॉच ऐप और नेकारा सम्मान योजना को कर्नाटक सरकार ने ही लॉन्च किया है। रोल ऑन रोल ऑफ सेवा जो कि बेंगलुरु से सोलापुर के बीच स्टार्ट किया गया है, ये भी कर्नाटक सरकार के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 बाइक एम्बुलेंस सुविधा का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने 5 बाइक एम्बुलेंस सुविधा का शुभारंभ किया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इसका शुभारंभ किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा सीट 200 है और राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। केवलादेव घाना पक्षी विहार, रणथंभौर और सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य ये भी आपका राजस्थान में ही स्थित है। पिंक सिटी तथा पूर्व का पेरिस जयपुर शहर को कहा जाता है। अभी हाल ही में राजस्थान ने स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया था। आयु एवं सेहत साथी ऐप को राजस्थान सरकार ने ही लॉन्च किया था और अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने स्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया है और प्योर फॉर श्योर अभियान का शुभारंभ भी राजस्थान सरकार ने ही किया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पहली अखिल भारतीय हैप्पीनेस रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। अभी हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाला पहला जो है कि अखिल भारतीय हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें मिजोरम शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और दूसरे स्थान पर जो है कि आपका पंजाब है। इसमें अगर देखा जाए तो राज्यों में मिजोरम है और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और सबसे नीचे जो है कि हरियाणा रहा है। यह प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च से जुलाई 2020 तक 16,950 लोगों के बीच सर्वेक्षण किया गया और उसी सर्वे के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा हैं। मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। विधानसभा सीटों की संख्या 40 है और मिजोरम में कुल 8 जिले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अभी हाल ही में बिहार में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जो है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रेल महासेतु का उद्घाटन किए हैं और यह रेल महासेतु 1.9 किलोमीटर लंबा है और इसको बनाने में
516 करोड़ रुपए का कुल खर्च आया है। अब बिहार में जो है कि बनाया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। तो बिहार के बारे में देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है। और बिहार में कुल 38 जिले हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में रूस अपने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 की आपूर्ति किस भारतीय कंपनी को करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड। अभी हाल ही में रूस अपने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 की आपूर्ति भारतीय कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड को करेगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ICICI बैंक। अभी हाल ही में ICICI होम फाइनेंस ने अभी अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना को स्टार्ट किया गया है। और ICICI होम फाइनेंस ने दिल्ली के अनधिकृत क्षेत्र में कुशल मजदूरों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर आदि के लिए नई होम लोन योजना को जो है कि अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत किया है। इस योजना में 2 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में सिंगापुर ने टॉप किया है। और दूसरे स्थान पर हेलसिंकी रहा है और तीसरे स्थान पर ज्यूरिख रहा है। भारत का हैदराबाद इस सूचकांक में 85वें नंबर पर रहा है और दिल्ली जो है कि 86वें नंबर पर रहा है। ये दोनों महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। भारत का जो हैदराबाद है उसका 25वां स्थान है 85 और दिल्ली का 86 है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुरेश रैना। अभी हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बांड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बांड जारी करने वाला पहला जो है कि दुनिया का देश मैक्सिको बना है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको की मुद्रा मैक्सिकन पेसो है और मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 18 सितंबर। अभी हाल ही में 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया गया है। यह दिवस बांस के फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा बांस के उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और 2020 का जो विश्व बांस दिवस था उसका थीम था बम्बू नाउ। विश्व बांस संगठन का स्थापना 2005 में हुआ था और विश्व बांस संगठन का हेडक्वार्टर एटवर्थ बेल्जियम में स्थित है। और वर्तमान में विश्व बांस संगठन के कार्यकारी निदेशक सुजैन लुकासा हैं। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं।
जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में एडीबी ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, टेको कुनिशी। अभी हाल ही में एडीबी ने टेको कुनिशी को भारत का कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, धनंजय कुमार मुंडा जी, प्रीतेश शर्मा जी, सर्वेश काजी जी, मनीष कुमार जी, आशीष सिंह जी, अनिल कुमार प्रिंस जी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में खगोलविदों ने किस ग्रह पर फास्फीन गैस की उपस्थिति का दावा किया है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।